जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। अब झारखंड में रंगदार महिलाएं हो गई हैं। अब झारखंड में जमीनों को हड़पना, वन विभाग की जमीनों को हड़पना महिलाओं के लिए आम बात हो गया है। महिलाएं जमीन को हड़पती हैं और फिर उस पे पुनः निर्माण कार्य कर देती है और उसमें सहयोगी बनते हैं जो जियो टैग करते हैं वो लोग। उसमें सहयोगी बनते हैं पंचायत सेवक, उसमें सहयोगी बनते हैं वहां के मुखिया, सहयोगी बनते हैं वहां के बीडीओ। ये सारे लोग मिलके और इस बगोदर विधानसभा क्षेत्र के खेतको गांव के जो निवासी हैं, ये महिला के नाम से, जिनके नाम से अबुआ आवास आया है, ये सभी लोग मिलके झारखंड सरकार की वन विभाग की जमीन को हड़पने का प्रयास करते हैं। आप सही सुन रहे हैं, कल से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में आपको सच्चाई लोग नहीं बता रहे, सिर्फ वीडियो को दिखा रहे हैं। एक्चुअली में दोषी वो ऑफिसर नहीं है और एक कर्मी नहीं है जो एक सेंट्रल लेवल का फोर्स का ड्रेस पहने हुए है और एक झारखंड सरकार का है और एक सिविल में है। वो लोग दोषी नहीं है। दोषी ये महिला है जो बार बार रो के गुहार लगा रही थी और झारखंड की जनता को ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि हम लाचार हैं, हम पीड़ित हैं, हम असहाय हैं, हमको मदद कीजिए। दोषी ये महिला है और इन्होंने एक साजिश रच के वन विभाग के जमीन पे अतिक्रमण किया और इस साजिश में, पूरा मैं बता रहा हूं, इस साजिश में भागीदार बने ब्लॉक के सारे कर्मी। जब इन्होंने अबू आवास का फॉर्म भरा होगा तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जमीन की रसीद और जमीन का कागज लगा होगा, तो ऑनलाइन करने वाला दोषी इनका सहयोगी। जियो टैग करने जब आया होगा तो जो लड़का जियो टैग करने के लिए इनका घर का फोटो खींचा होगा, उसको पता था कि वन विभाग का जमीन है, तो वो फोटो खींच के भी आगे पास कर दिया, वो दोषी। पंचायत सेवक जब इस चीज का निरीक्षण किया होगा कि पैसा इसको जा रहा है खाते में, तो वो भी सहमति प्रदान कर दिया, वो भी जमीन हड़पने में दोषी। और साथ में जब अंत में स्वीकृति मिलती है तो वहां के उस ब्लॉक के बीडीओ भी दोषी। बीडीओ साहब भी जमीन हड़पने में इस महिला के साथ सहभागिता निभाई और सभी लोग मिलके वन विभाग के जमीन को हड़प लिया और हड़प लेने के बाद यहाँ अबुआ आवास का प्रतिक्रिया जो है वो चलने लगा, अबुआ आवास बनने लगा। और पहले दावा कोड़ाया होगा, दावा कोड़ाने के बाद डीवीसी हुआ होगा, डीवीसी होने के बाद ईटा जोड़ाई हुआ होगा, ईटा जोड़ाई के बाद घर का जो कंस्ट्रक्शन था वो लिंटर होने के, जो लिंटर होता है, लिंटर होने तक आ गया था। और उसके बाद पहुंचते हैं हमारे झारखंड सरकार को बचाने वाले, झारखंड सरकार के जमीनों को बचाने वाले, झारखंड सरकार के वन विभाग के जमीनों पर अतिक्रमण मुक्त करने वाले हमारे जवान। और वो जवान पहुंचते हैं और अपनी ताकत का परिचय देते हैं और हीरो माफिक सभी घर के दीवालों को तोड़ देते हैं। देखिए कैसे तोड़ रहे हैं। सर प्लीज सर, बहुत पैसा लगा है सर। सर नहीं सर, सर नहीं कीजिए ऐसा सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, नो सर, सर नहीं सर, सर नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। इधर हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। सर नहीं सर, सर नहीं सर, सर नहीं सर। मंत्री बनता है जबरदस्ती तो नहीं रोके पर जब नाफी में सुन लीजिए, आपको बता रहे हैं। हाँ। वो जो जमीन आपने छोड़ा, हाँ। वो बिल्कुल वन भूमि से बाहर है। वन भूमि से बाहर है जी, वन भूमि से बाहर है ना। हाँ। हाँ? हाँ। जहाँ जाना चल जाइए। देखते हैं, मुकदमा करेंगे ही आप पर। नाम क्या हुआ आपका? आनंद प्रजापति। आपका नाम क्या हुआ जी? बताइए, नाम बोलिए। नाम है। हाँ? क्या नाम हुआ? बताएंगे क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। देखिए नाम कैसे आपका आनंद प्रजापति है। हाँ, क्या बोलेंगे? मकान तोड़ दिया, हम पूछते हैं। अब आप हमको बताइए कि जैसे ये घर तोड़ा गया, क्या दोषी ये सारे लोग हैं जो घर तोड़ रहे हैं? 3 लोग आए हैं और वो भी मोटरसाइकिल से आए हैं
और इसी दरमियान अगर वहां के ग्रामीण उग्र हो जाते और इन लोग को बांध के मारते और अधमरा कर देते, इवन मार देते, तब केस मुकदमा हो जाता फिर से ये सारे लोगों पे। तब ये लोगों को उपद्रवी या उग्रवादी घोषित कर देते हम लोग। अगर उस घर का कोई बेटा होता, उस घर का कोई जवान व्यक्ति होता जो अपने खून पसीने की कमाई से, अबुआ आवास में कितना पैसा मिल रहा है वो किसी से तो छुपा हुआ नहीं है, अगर उस जगह पे अगर अन्य लोग होते जिसका खून खौल जाता और उसके ब्लड में इतना गर्मी आ जाता कि अपने घर को सामने टूटता देख के उसका पारा चढ़ता और ये जो 3 गो पहुंचा था तीनों को पटक 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 के मारता, पटक पटक के मारता, तब का होता? दोषी हो जाता ये लोग जो मारते उनको, गुनहगार हो जाते ये लोग, उपद्रवी हो जाते ये लोग, उग्रवादी हो जाते ये लोग। तो मजबूर उग्रवादी बनने पे कर कौन रहा है? उपद्रवी बनने पे मजबूर कर कौन रहा है? उग्रवादी और उपद्रवी बनने पे मजबूर कौन रहा है? कर रहे हैं ये लोग। 3 लोग पहुंचे हैं, 3 लोग, एक सिविल ड्रेस में है, एक सेंट्रल फोर्स के ड्रेस में है और एक झारखंड पुलिस के ड्रेस में है, और पहुंचे हैं घर तोड़ने के लिए। इनका मनोबल और हौसला देखिए कितना बुलंद है। ये पहुंचे हैं मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल से 3 लोग पहुंचे हैं किसी गांव में किसी का घर तोड़ने के लिए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। गलती से भी ये हमारे गांव के इर्द गिर्द किसी के गांव में भी घुस जाते और ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए कहते, तो अभी वो कौन हॉस्पिटल में होते इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो वहां के ग्रामीण इतने भोले भाले थे कि गुहार लगा रहे थे कि सर छोड़ दीजिए सर, मेहरबानी कर दीजिए सर, बख्श दीजिए सर। इन लोग को तो बांध के हुआ मारना चाहिए था, बांध के मारना चाहिए था। काहे बांध के मारना चाहिए था? कि इन लोग को तोड़ने का घर अधिकार दिया किसने? वहां अबुआ सरकार की अबुआ योजना में अबुआ आवास बन रहा था। सबसे पहले इसको जाके बीडीओ को ब्लॉक में सूचित करना चाहिए था और ब्लॉक से सीओ साहब आते और सीओ साहब की निगरानी में यह आवाज टूटता कि ये अवैध है। और सीओ साहब ये सारे अधिकारियों पे जो होता है जियो टैग करने वाले, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, बीपीओ, बीडीओ, ये सारे लोगों पे एफआईआर दर्ज होता। काहे कि जितना गुनहगार वो लाभुक है उतने ही गुनहगार ये लोग हैं जिन्होंने स्वीकृति दी इस योजना की। तो पहले तो उन लोग के ऊपर एफआईआर होता, बाद में ये लोग के ऊपर एफआईआर होता। इन लोग गलती किया कि ये लोग को बांध के नहीं मारा। लोग, ये सरकार इतनी मजबूर और बेबस सरकार है कि यहाँ पे जनता तो त्राहिमाम कर ही रहे हैं। यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है वो भी सिर्फ ठकमुर्ची बन के ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार है। जरा वो बाहुबली 3 लोग जो पहुंचे थे उनसे हम कहना चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि बगोदर खेतकों के लोग अगर देखते हैं तो ये वीडियो उसके तक भेजिएगा। हम चाहेंगे कि अगर आप में कुव्वत है तो बहुत अवैध अतिक्रमण करके लोग बैठे हैं, जरा तोड़ के बता दीजिए। टंगरिया तोड़ देगा मार के, तुम लोग का टंगरिया तोड़ देगा मार के। अगर कुव्वत है तो बहुत लोग अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं जो अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से आके झारखंड में अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं वन विभाग की जमीनों को। कुव्वत है तो जरा जाके उनके एक ईंटा को घसका के दिखाओ, टंगरिया तोड़ देगा मार के तुम लोग का। अपने आप को वन रक्षी कहते हो, अपने आप को कहते हो खमरक्षक है। जिस समय दावा कोड़ा रहा था, जिस समय डीवीसी बन रहा था, जिस समय लिंटर तक घर पहुंच गया था, सूतल था गांजा पी के, और अब जब ये महिला गुहार लगा रही है तो रंगबाजी दिखा रहे हो। सारा रंगबाजी निकल जाएगा, सारा रंगबाजी। जिस दिन झारखंड की जनता जाग गई ना, सारा हेकड़ी निकाल देगा सब लोग मिलके। रंगबाजी करते हो, रंगबाजी करते हो और बोलते हो कि जो करना है इसे कर लो। झारखंड सरकार अगर इस विषय पे संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग अल्टीमेटम देते हैं जेल कैंप परिवार के तरफ से। अगर 1 से 2 दिन के भीतर में अगर उस महिला के साथ में उनको इंसाफ नहीं दिया गया तो हम लोग पहुंचेंगे बगोदर, उनके गांव, और फिर क्या तमाशा और माजरा लगेगा इसका पूरा जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। और वो वन रक्षी जो बोल रहे थे ना कि जो करना ऐसे कर लो, हम लोग आ रहे हैं, बताएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दबे कुचलों को दबाने वाली सरकार है। ये सरकार सिर्फ वैसे लोगों पे अतिक्रमण कर सकती है जो लोग पहले से ही दबे कुचले हैं।
कुव्वत है तो बड़े बड़े बिल्डिंग अवैध बने हुए हैं, तोड़ के दिखाइए। कुव्वत है आप में तो तोड़ के दिखाइए। रंगबाजी करते हो, रंगबाजी करते हो, झारखंड के ग्रामीणों से, झारखंड की महिलाओं से रंगबाजी करते हो, सब हेकड़ी निकल जाएगा, एक का हेकड़ी निकल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए इस व्यक्ति तक जो अपने आप को कहता है कि हम वनरक्षी हैं, और थाना के स्टाफ पे पहुंचाइए, और वहां के थाना के प्रभारी से भी कहना चाहेंगे कि तुरंत इस पे कार्रवाई करें। अगर जांच और लंबा लिफाफा करने का प्रयास किए तो जेल के हम बताएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।